पंजाब के बेशतर इलाके मुज़र सेहत गहरी स्मॉग की लपेट में है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक आज सुबह मुल्तान में 445 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। लाहौर में रिकॉर्ड किए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 211 थी। दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर दिल्ली है, जहां रिकॉर्ड किए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 294 है। लाहौर और उसके गिरदोनवाह में बदस्तूर स्मॉग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, सबसे पहले तो आजकल मास्क पहनने को यकीनी बनाएं, क्योंकि लाहौर की फिजा इन दिनों खासी आलूदा है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगरचे लाहौर का दूसरा नंबर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब है, लेकिन फिजा जो है वो आलूदा है, जिसकी वजह से शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हर दूसरा शहरी जो है वो इन दिनों नाक कान गले की बीमारियों का शिकार हो रहा है। तिब्बी माहिरीन का तो यही कहना है कि गैर जरूरी तौर पर बाहर मत निकले इस फजा में और एहतियात करे, लेकिन रोजमर्रा के मामूलात के लिए शहरियों को अपने काम अंजाम देने के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ रहा है। जहाँ तक हुकूमती इक़दाम की बात की जाए तो ग्रीन लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया गया है शिमला पहाड़ी और उसके गिरदोनवाह में, लेकिन उस पर अमल दरामद आज दूसरे रोज भी खातिर ख्वाह दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले दिनों में लाहौर की फिजा मजीद आलूदा हो सकती है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि भारत की जानब से चलने वाली गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी है और उनकी आमद जो है वो लाहौर की तरफ हो रही है, जिससे खदशा है कि आने वाले दिनों में लाहौर की फिजा मजीद आलूदा होगी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹3.85 फी लीटर महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹255.14 फी लीटर मुकर्रर की गई है। दूसरी जानब मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में कमी कर दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.48 फी लीटर कमी, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹2.61 फी लीटर की कमी कर दी गई है। यही नहीं, एलपीजी भी महंगी हो गई है। ओगरा ने 1 नवंबर से एलपीजी की कीमत में ₹2.89 फी किलो महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹34 महंगा हो गया है। एलपीजी की फी किलो कीमत ₹254.19 हो गई है। हैदराबाद समेत सिंध के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों में फ्यूल के लिए पेट्रोल के बजाय गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिसके बायस होने वाले हादसात में कई कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। देखिए अली नईम की रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली वैगनों, टैक्सियों, रक्शों, बसों और प्राइवेट गाड़ियों में गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गैस सिलेंडर्स के गैर मयारी होने और वक्त पर टेस्ट न कराने के बाइस हादसात भी रूनुमा हो रहे हैं, जिसमें कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। यही वजह है कि आम शहरी खौफ की फिजा में सफर करने पर मजबूर हैं। हमें सफर करना है, चाहे एलपीजी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे सीएनजी हो, जो सहूलत मिलेगी उसमें करेंगे। यही है भाई, डर तो लगता है सिलेंडर से। रात को गैस नहीं होती, सिलेंडर नहीं लगाया और डर की वजह से, मगर इसमें तो मजबूरी है, हमारे पास गाड़ी नहीं तो हम कैसे जाए। अगर पेट्रोल सस्ता करते हैं, डीजल सस्ता करते हैं तो अपन सिलेंडर निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सलीम मेमन का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैस सिलेंडर की हामिल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहता है। ये सारे जो मसाइल जो हो रहे हैं, जो अनअप्रूव्ड सिलेंडर से ना, अब एक सिलेंडर मिलता है 8,000-9,000 रुपए का, अब इन्होंने 1,500 और 2,000 का सिलेंडर ले लिया, वो बढ़ जाता है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने के साथ साथ गैस सिलेंडर के मयार को जांच कर परमिट देने के निज़ाम को वज़ा किया जाए, ताकि शहरियों के सफ़र को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। पीटीआई के 2 अरकान असम्बली समेत खैबर पख्तूनख्वा के 86 कैदियों को अदालती हुक्म पर अटक जेल से रिहा कर दिया गया। जेल इंतजामिया के मुताबिक रिहा कैदियों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी महकमों से है। और आपको बताएं कि रिहा किए जाने वालों में पीटीआई के 2 MPAs अनवर ज़ेब और लियाकत खान के अलावा रेस्क्यू 1112 के 46 एहलकार, पुलिस के 25 और बल्दिया के 13 एहलकार शामिल हैं। इस्लामाबाद में संगजानी टोल प्लाजा के करीब पुलिस वैन पर हमले के इल्जाम में पीटीआई MPAs और दीगर को गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल डी चौक के दौरान
डी चौक मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस में इन मुल्जिमान की जमानतें मंजूर हुई और जेल मुंतकिली के दौरान वैन पर हमला करके कैदियों को छुड़ाने की कोशिश के इल्ज़ाम पर दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने दूसरे मुकदमे से मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर दिया था। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, अगर PTI ने गैर मामूली एहतजाज का प्रोग्राम बनाया तो उसे रोकने के लिए इंतजामात भी गैर मामूली होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, 3 लाख अफराद तो खुद बानी PTI भी नहीं ला सके थे। उन्होंने कभी 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोग जमा नहीं किए। बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार तो रखा जा रहा था, इनके भी मुख्तलिफ रहनुमाओं को, तो जो अचानक एक केस से रिहाई हुई दूसरे में गिरफ्तार नहीं किया, तो सवाल उठा कि क्या अब बस हो गई है उन लोगों की जो गिरफ्तार रखना चाहते हैं, या फिर वो कम से कम कुछ टेम्परेचर नीचे लाना चाहते हैं। गवर्नमेंट के साथ उनकी कोई डील नहीं हुई और अदालत के साथ डील होने का कोई इम्कान नहीं है। गवर्नमेंट निकल गई, अदालत निकल गई, तो फिर इदारा रह गया, उनसे तो डील नहीं हो गई कहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है। अदारे ने बड़े ही वाशगाफ अल्फाज में कह दिया था कि आपने अगर बात करनी है, अगर मामलात को आपने कोई तय करना है तो सियासी जमातों से बात करें। एक आध महीने में वो रिहा होने वाले, तो ये क्या कर रहे हैं? ये आज अली अमीन गंडापुर ने जो वीडियो जारी की है वो किस मकसद के लिए है? तहरीक चलाने के जो मनसूबाबंदी हो रही है वो सिर्फ 1 महीने के लिए हो रही है। 3 लाख बंदे तो इस्लामाबाद इमरान खान साहब खुद नहीं ला सके, उस वक्त नहीं ला सके जब उनका ग्राफ जो है वो बड़ा हाई था। अब अगर ये इस किस्म के ख्वाब देख रहे हैं तो ठीक है, ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि फैसला कुन वक्त आ गया, इस बार सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। कहा, समझ आ गई है इस मुल्क में हक, शराफत और इज्जत कानून के मुताबिक नहीं मिलती, कानून के खिलाफ जाने पर मजबूर किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का भी ऐलान। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आज़ादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईन ने दिया है आपको, तो आपको जेल में डाला जाता है। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। हमारी पूरी कोशिश है कि हम पुरअमन रहें, कानून के अंदर रहें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। आज जो वक्त आ गया है कि अपने स्टूडेंट्स को हम पाकिस्तान में दोबारा एक लीड रोल दें। अपना जो हक है वो लेने के लिए मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में इंशाअल्लाह हम स्टूडेंट को बहाल कर रहे हैं। PIA की वाहिद बोली दहिंदा कंपनी ने 50% हिस्सा खरीदने के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई, जबकि निजकारी कमीशन ने PIA की कम अज कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी थी। बोली दहिंदा कंपनी को अपनी पेशकश का दोबारा जायजा लेने की और नई पेशकश देने के लिए आधे घंटे का वक्त भी दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी पेशकश में इजाफे से इनकार कर दिया। अब मामला निजकारी बोर्ड और फिर काबीना कमेटी बराए निजकारी के सामने रखा जाएगा। PIA की निजकारी के लिए सिर्फ एक कंपनी ने बोली में हिस्सा लिया। बोली का अमल सरकारी TV पर दिखाया गया। निजकारी कमीशन ज़राए के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड एविएशन कंसोर्शियम के साथ मुआहदे के अहम खद्दोखाल पर निजकारी कमीशन मुत्तफ़िक हो गए थे। PIA के मुलाजमीन को 18 माह तक मुलाजमत पर रखा जाना था। उसके बाद तकरीबन 70% तक मुलाजमीन को अलसरे 9 जॉब लेटर ऑफर किए जाने थे। सरमायाकार कंपनी 5 वर्षों में $30 करोड़ की सरमायाकारी करनी थी और जहाज़ों की तादाद 45 तक बढ़ाई जाएगी। PIA तमाम रूट्स पर अपनी सर्विसेज को बहाल करना था। याद रहे कि PIA की निजकारी के लिए पहले 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई, जो बाद अज़ां तब्दील करके 1 अक्टूबर मुकर्रर की गई। फिर शॉर्ट लिस्ट की गई कंपनीज के कहने पर इसमें 1 माह की तौसी करके 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी। अभी आपको खबर दें, अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल का कहना है PIA की निजकारी ना हुई तो 400 दिनों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आइंदा 1 साल में PIA 100 अरब रुपए के खसारे का कौन जिम्मेदार होगा? साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल ने बयान में कहा कि PIA की निजकारी में हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली। हुकूमत को PIA के रेफरेंस प्राइस को हकीकत से करीब तर रखना चाहिए था। PIA की निजकारी ना हुई तो मज़ीद खसारे होंगे, 400 दिनों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। निगरान हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए बहुत मेहनत की थी। कौम PIA की निजकारी में 1 दिन की ताख़ीर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। PIA की निजकारी ना हुई तो 1 साल में मज़ीद 100 अरब रुपए का खसारा होगा। उस खसारे का जिम्मेदार कौन होगा?
बलोचिस्तान असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकिशाफ हुआ कि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स के अकाउंट्स में सड़कों की कटाई की मद में 19 अरब रुपए पड़े हैं। गवादर के डीसी के अकाउंट में 2014 से जो पैसे पड़े हैं उनका सूद ही 4 अरब रुपए बनता है। इजलास में ये बात भी सामने आई कि महकमा मवासलात तामीरात ने ओपन टेंडर्स के बगैर 2 करोड़ 80 लाख के गैस हीटर की खरीदारी कर डाली। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अफसोसनाक खबर चमन से, जहां ट्यूबवेल के 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले 3 साला बच्चे को 30 घंटे की कोशिशों के बाद मुर्दा हालत में निकाल लिया गया। PDMA के मुताबिक अंजरगी कॉलेज के इलाके में 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले 3 साला बच्चे की लाश को 30 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया। बच्चा ट्यूबवेल में गिरने के बाद शदीद जख्मी हुआ था और रेस्क्यू करने से कबल इंतकाल कर गया। DG PDMA जहांज़ेब खान के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश की गई कि बच्चे को सही सलामत पोर से निकाल लिया जाए, लेकिन नहीं निकाला जा सका, जिस पर अफसोस है। ज़ेर तामीर घर के चौकीदार का 3 साला बच्चा बुध की रात 8 बजे ट्यूबवेल के बोर में गिर गया था। सरगोदा में इंतजामिया की तरफ से जहां तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, वहीं कंपनी बाग के बाहर पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फुटपाथ पर फ्रूट फरोख्त करने वालों का मॉडल रेडी बाजार कायम कर दिया गया है, जिससे शहरी परेशान हो गए हैं। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। शहर की वाहिद तफरीगा कंपनी बाग था जो इस शहर का हुसन भी है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि कंपनी बाग के बाहर जितना बड़ा फुटपाथ था वहाँ पर रेडी बाज़ार कायम कर दिया गया है और ये रेडी बाज़ार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरगोदा के मरकज़ी गेट के सामने बनाया गया है, जिसकी वजह से लोगों को पैदल आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इंतज़ामिया एक तरफ तजावुजात के खिलाफ मुहिम चला रही है तो दूसरी तरफ कब्ज़ा माफिया की भी हमायत करके यहाँ पर रेडी बाज़ार लगाए जा रहे हैं। जब इस सिलसिले में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न की हदायत पर सेक्रेटरी RTA के अमले ने ये रेडियाँ लगवाई हैं और क्यों लगवाई हैं उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। पंजाब पुलिस के एहलकारों की हथियारों के साथ निशाना लगाने की सलाहियत बढ़ाने के लिए लगातार मशकों का इनेकाद ज़रूरी है और इस मकसद के लिए फैसलाबाद में गैर फ़ाल फायरिंग रेंज का दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। देखिए इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। मुश्किल हालात में शरपसंदों का मुकाबला करने के लिए पुलिस एहलकारों का हथियारों के फौरी इस्तेमाल और दुरुस्त निशाना लगाने की महारत इंतहाई ज़रूरी है। ताहम फैसलाबाद फायरिंग रेंज के गैर फाल होने की वजह से मशकों का सिलसिला तवील अरसे से मुअत्तल था, जिसे अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। जी, फैसलाबाद में एक रेंज बनी हुई थी जो काफ़ी अर्से से ज़ेर इस्तेमाल नहीं थी। हमने इसको रिवाइव किया है, इसको ठीक किया है। एहलकारों का कहना है कि निशानाबाजी में महारत के लिए मशकें इंतहाई ज़रूरी हैं। जो है फायरिंग की प्रैक्टिस जब होगी तो जो इश्यूज़ आ रहे थे रेड ऑपरेशंस के दौरान, इसके अलावा जो दीगर वाक़यात हुए हैं उनको एड्रेस करने के लिए इंशाल्लाह ये जो सेशन है इसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फायरिंग रेंज के फाल होने के बाद अब पुलिस एहलकार लगातार मशकों से अपनी पेशा वराना महारत में इजाफे को यकीनी बना सकेंगे। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। दफातर के चक्कर और अफसरान का घंटों इंतजार नहीं होगा। गुजरावाला में डिप्टी कमिश्नर ने घर बैठे शहरियों के मसाइल के हल के लिए व्हाट्सएप सोशल सर्विस मुतारिफ करवा दी है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। हम इस वक्त मौजूद हैं DC ऑफिस गुजरावाला में, जहां एक व्हाट्सएप सोशल सर्विस मुतारफ़ करवाई गई है। गुजरावाला का कोई भी शहरी अब घर बैठे अपने मसाइल से मुतल्लक अपनी शिकायत बज़रिया व्हाट्सएप मैसेज भेज सकता है। यहां बैठा अमला फौरी ना सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड करेगा बल्कि ज़रूरी मालूमात लेने के बाद वो शिकायत मुतलका महकमे के मुतलका अफसर को फारवर्ड करेगा। अब उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो शिकायत का अजाला करके तस्वीर के साथ यहाँ बताएगा और फिर यहाँ से उस शहरी को घर बैठे उसके मोबाइल फ़ोन पर इतला दी जाएगी कि उसका मसला हल हो गया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला नवीद अहमद का कहना है कि ये सारा एक ऑनलाइन खुदकार सिस्टम है जिसकी बाकायदा निगरानी होगी। यहाँ जो शिकायत आएंगी और मुतलका महकमे को भिजवाई जाएंगी, उनके जो अजाले का दौरानिया है उसको मॉनिटर किया जाएगा। अगर उसमें ताख़ीर होगी, कोई भी ऑफिसर सुस्ती या गफलत का मुजाहरा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी।
और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गज़ा में अमन के बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं है। फ़लस्तीन में जारी इसराइल के मज़ालिम की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने ये बात दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात में कही। वफूद की सतह और फिर 1-on-1 मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नस्ल खुशी और खित्ते में कशीदगी बढ़ने पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतर म्यूज़ियम और पाकिस्तानी फ़नपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मुसव्विरों, फोटोग्राफर्स और खत्तात से भी मुलाकात की। कराची से मुसाफिर बरदार तैयारे की हैदराबाद मुंतकिली का सिलसिला जारी है। मुसाफिर बरदार तैयारा मोटरवे पर नूरियाबाद से आगे अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है, लेकिन एक स्पेशल ट्रॉली पर। तफसील बता रहे हैं कमर अली मस्तूरी। जी, मुसाफिर बरदार तैयारे की बजरिया मोटरवे मुंतकिली का सिलसिला जारी है। हमारे कैमरामैन फाज बिन समी आपको दिखाएंगे। नूरियाबाद के करीब ये मुसाफिर बरदार तैयारा पहुंच गया है। खुसूसी ट्रक और ट्रॉली के ज़रिए इसे जो है वो हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। इसके पीछे जो है वो लोडर गाड़ियों में पर और दीगर जो इसके पुर्जाजात हैं वो भी आ रहे हैं। इस हवाले से मोटरवे पुलिस भी जो है वो प्रोटोकॉल दे रही है ताकि कहीं पर जो है वो मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी में खलल ना हो। नूरियाबाद जो है इस मुसाफिर बरदार तैयारे ने जो है वो क्रॉस कर लिया है। हैदराबाद इसे मुंतकिल किया जाएगा। रात गए मगरिब के बाद जो है वो M9 मोटरवे पर इस मुसाफिर बरदार तैयारे को रोक दिया गया था, क्योंकि मोटरवे पुलिस का कहना था कि रात में जो है वो इस तरह की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की वो इजाज़त नहीं देते। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि अब जो है वो नॉन स्टॉप जो है वो हैदराबाद तक इस मुसाफिर बरदार तैयारे को जो है वो मुंतकिल किया जाएगा और रास्ते में कहीं पर भी जो है स्टॉप नहीं किया जाएगा। अमेरिका में 5 नवंबर के सदारती इंतखाबात करीब आते ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामिला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुकाबला कांटेदार होता जा रहा है। हर अमरीकी इलेक्शन में अरबों डॉलर सियासी मुहिम्मात में बहाए जाते हैं। ये सब कैश आता कहाँ से हैं, बताएंगी मुनज़्ज़ा सिद्दीकी। 5 नवंबर को अमरीकी सदारत के लिए होने वाले इंतखाबात जदीद इंसानी तारीख के महंगे तरीन इलेक्शन होंगे। कमाला हैरिस ने जैसे ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने का ऐलान किया, 24 घंटों के अंदर ही उनके कैंपेन फंड में $81 मिलियन जमा हो गए। 3 महीनों में ये रकम बढ़कर $1 अरब हो गई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। उधर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामियों के पास भी बहुत पैसा है। सितम्बर तक ट्रंप ने $160 मिलियन जमा कर लिए थे। ये रकम इलेक्शन इश्तिहारात, रैलीज और ऑनलाइन कैंपेन्स के लिए इस्तेमाल होती है। अमेरिका में इंतखाबी मुहिम की फाइनेंसिंग को शफाफ रखने के लिए कई कवानीन हैं, जैसे सियासी जमात को पैसा दिया जा सकता है, लेकिन उम्मीदवार को बराह रास्त फंड्स देने की हद मुकर्रर है। कानूनी तौर पर एक शख्स एक उम्मीदवार को $3,300 से ज्यादा रकम नहीं दे सकता। तहम इसमें एक चोर रास्ता है। अमरीकी इंतखाबात में पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज PACs का बहुत अहम किरदार होता है। ये प्रेशर ग्रुप्स हैं जो बड़ी बड़ी सनतों की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे तेल और गैस, एरोस्पेस, असलहा साज वगैरह। 2010 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सुपर PACs भी बना दी गई, जिनकी फंडिंग अफराद भी करते हैं, यूनियंस भी और कॉरपोरेशंस भी। ये सुपर PACs सदारती उम्मीदवार को बराह रास्त फंड नहीं कर सकती, लेकिन उम्मीदवार से जुड़ी किसी भी तंजीम को जितनी रकम चाहे दे सकती हैं। यूँ अमरीका के अमीर अफराद या लॉबीज अपने पसंद के उम्मीदवार की सपोर्ट पर जितना पैसा लुटाना चाहे लुटा सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि इलेक्शन में पैसे का असर रसूख परेशानी की बात है, क्योंकि फिर ये सवाल उठता है कि आया ये इलेक्शन अवाम की मर्जी का अक्कास है या अमीर डोनर्स की मर्जी को जाहिर करता है। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल मुतनाज़ अरबपति इलॉन मस्क ने जुलाई में ऐलान किया कि वो ट्रंप की हामी सुपर PAC को इलेक्शन से पहले हर महीने $45 मिलियन देंगे। इसी तरह एक और कदामत पसंद अरबपति मिरियम एडल्सन ने ट्रंप की हामी सुपर PAC को $95 मिलियन का इलेक्शन चंदा दिया। हैप्पी दिवाली। जैकबाबाद की हिंदू बरादरी भी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मजहबी जश्न से मना रही है। मुकेश रुपैता रिपोर्ट कर रहे हैं।
हिंदू अकीदे के मुताबिक भगवान रामचंद्र ने अपने वालिद राजा दशरथ का वादा पूरा करने के लिए 14 साल जंगल में गुजारे। उनकी वापसी पर हिंदू बरादरी ने खुशियां मनाई और दिए जलाए। अब हर साल ये दिन दिवाली के नाम पर मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार 3 दिन तक जारी रहता है। इस दौरान लोग अपने घरों और दुकानों को बरकी कुमकुमों से सजाते हैं, दिए जलाते हैं और मंदिरों में खसूसी पूजा करते हैं। हिंदू बिरादरी का कहना है कि वो पाकिस्तान में अपना मजहबी त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे और पूरी आज़ादी से मनाते हैं। हे मेरे राम भगवान, हमारे पाकिस्तान को शादाबाद बागबाल हरियाली करो। दिवाली खुशी का दिन है, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, मिठाई थी हुई, केक हुआ, सब मिलजुल के बांटते हैं, खाते हैं। जैकाबाद में दिवाली के मौके पर जलेबी की खसूसी मिठाई तैयार की जाती है और एक दूसरे के घरों में भेजी जाती है और आतिशबाजी भी की जाती है। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकाबाद। आर्ट्स काउंसिल में जारी आलमी सकाफती मेले के 36वें रोज़ बच्चों की दिलचस्पी के लिए थिएटर प्ले अली एंड ड्रैगन पेश किया गया। आलमी सकाफती मेले के लिए कराची आर्ट्स काउंसिल में तंज़ो मज़ा और फनकारों की कॉमेडी से भरपूर थिएटर प्ले अली और ड्रैगन पेश किया गया। प्ले ने बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। ड्रामे की कहानी बादशाह के दरबार, खौफनाक ड्रैगन और बहादुर नौजवान अली और शाहीन बावर्चन के गिर्द घूमती है। मज़ा से भरपूर डायलॉग्स और फनकारों की नोक झोंक ने जहां महफिल में 4 चांद लगाए, वहीं उनकी परफॉर्मेंसेस देखकर लुत्फानंदोज होने वाले बच्चों ने अपनी मुस्कुराहटों से फनकारों को दाद दी। उसने ड्रैगन को भी भगा दिया और उसने ना के किसी जानवर को मारा भी नहीं, और जानवर को मारना भी बहुत बड़ी बात होती है। अली सबसे इंटेलिजेंट था, सबकी उसकी वजह से ग्रोथ अच्छा हुआ एंड एक्टिंग बहुत अच्छी थी और सबने बहुत इंजॉय किया।